समय ऐसा है कि इंसान लाख चाहते हुए भी पाप में डूब ही जाता है। लाख चाहते हुए भी उससे कोई ना कोई भूल, कोई ना कोई दोष, कोई ना कोई गलती जीवन में होती ही होती है। मानव बना है तो बिना गलती के जी ही नहीं सकता। दुर्गुण भी आएंगे, गलत भाव भी मन में आएंगे, लेकिन उन दुर्गुणों को भी दरकिनार करके जो बड़े लाड से दुलार से हमको अपने गले से लगा ले, वो है श्री किशोरी जी, वो है श्री राधा रानी। इसलिए कहते हैं संत महापुरुषों की वाणी सुनिए हमने, उन्हीं का बोला बोलते हैं कि भैया ठाकुर जी गुण अवगुण देखेंगे पर किशोरी जी गुण अवगुण नहीं देखेंगे। करमन की रेख देख कृष्ण अपनावे बिंदु, पर बिन देखे अपनावे सो वृषभानु की दुलारी है। ठाकुर जी तो कर्म देख करके अपनाते हैं, पर किशोरी जी ऐसी नहीं है। किशोरी जी तो करुणा है, करुणा का नाम ही किशोरी है, करुणा का नाम ही श्री राधा है, प्रेम का महाभाव का नाम ही श्री राधा है। इसलिए जिनको अभी भी लगता है कि नहीं हम भजन कर रहे हैं पर भजन के बाद भी फल नहीं मिल रहा, तो उन श्री किशोरी जी के चरणों में बैठ करके दोनों हाथ उठा के कह दीजिए। अच्छा देखो, जब हम कथा में भी कहीं भी कीर्तन में संकीर्तन में श्री किशोरी जी का नाम लेते तो दोनों हाथ उठाते हैं कि नहीं? जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे जब बोलेंगे दोनों हाथ ऊपर होंगे सबके, हाथ उठा के जय जय श्री राधे बोला जाए, हाथ उठा के राधा रानी का नाम लिया जाता है। क्यों? ले जैसे कोई छोटा सा बालक हो, वाणी है नहीं उसके कंठ में, अभी बोलना नहीं जानता, लेकिन उसको अपनी माता की गोद में जाना है, तो बिना बोले कैसे बताए कि गोद में आना है? वो माँ के सामने ऐसे हाथ उठाएगा बस, और जैसे वो हाथ उठाएगा तो उस हाथ को उठाने से ही मैया आंख में आंसू होंगे, हाथ उठाएगा, मैया समझ जाएगी हमारी गोद में आना चाहता है। वैसे ही जब दोनों हाथ उठा के भाव के उस दिव्य रस में डूब करके भगवत भक्त, एक भाविक भक्त जब श्री किशोरी जी को पुकारता है, श्री राधा नाम लेता है, तो श्री किशोरी जी समझ जाती कि हमारी अंक में आना चाहता है, हमारी गोद में आना चाहता है। और जब वो देखेंगे कि हमारी गोद में आना चाहता है, तब पल भर की देर नहीं लगाएंगे। तजू घन श्याम झटपट धावती, सुन के करुण पुकार, किशोरी मेरी करुणा की भंडार। तजू घन श्याम, अपने किसी प्रियजन पर कृपा करने के लिए वो खुद श्याम सुंदर को भी त्याग करके भागेंगी, छोड़ करके भागेंगी। ऐसी करुणा की भंडार, ऐसी श्री स्वामी जी से, ऐसी श्री प्यारी जू से हम निवेदन करें कि हे स्वामी जी, कितनी भी भूल कर लें, कितने भी दुर्गुणों में डूब जाएं, पर रहेंगे तो आपके ही, कहलाएंगे तो आपके ही। आपके और हमारे इस संबंध को कोई झुटला नहीं सकता है। दुर्गुण भी उस संबंध को खत्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए हर रोज उनसे एक ही निवेदन करते रहना है कि आप हम पर अपनी वो कृपा भरी दृष्टि डाल दीजिए। आप हमारे हृदय को उस कृपा के रस में डुबा दीजिए, जो डूब नहीं पा रहा है, जिसका मन तो बहुत है डूबने का, पर डूब नहीं पा रहा क्योंकि माया बार बार उसके मन को खींचती है अपनी ओर। लेकिन अगर आप चाह लेंगी, आप एक कृपा की नजर डाल देंगे, तो कुछ भी असंभव नहीं है। अंतिम सांस का किसको भरोसा? इसलिए अंतिम सांस ये प्राण त्यागे, ये प्राण छूटे, उससे पहले बरसेगी कब राधे कृपा की बदरिया। नहीं तो करुणामयी हो राधे, करुणा दिखा दे,
भटका बहुत हूं राधे, अपना बना ले। आज तक इस संसार में ये जीव भटकता ही आया और आगे भी भटकता ही रहेगा। इसका भटकाव कभी खत्म नहीं होगा। ये भटकना कभी बंद नहीं होगा। ये भटकना तभी बंद हो सकता है जब आप कृपा करके कभी हमारा हाथ थाम लेंगे, कभी हमें स्वीकार कर लेंगे, तब ये भटकना बंद होगा। नहीं तो सारी दुनिया भटक रही है, सारी दुनिया बह रही है। बह्यो जात है तीक्ष्ण धार में, हेरत आरत पानी श्री राधा रानी। भव समुद्र को घोर अंधेरो, गहरो जाको पानी श्री राधा रानी। ये जो भव समुद्र है, ये गहरा पानी है। और एक पानी में जब इंसान डूबता है तो उसके पास केवल बचाव के लिए चीखने चिल्लाने के अलावा कुछ बचता नहीं है। इसलिए इस भव समुद्र में डूबते को और सहाय कोई न मेरो। मैं ये भी जानता हूं कि मेरा इस भव समुद्र में उबारने का और दूसरा कोई सहारा नहीं है, कोई भी नहीं है। और सहाय कोई न मेरो, यह मेरी मति ठानी। मेरी मति में बात बैठ गई है कि केवल आपके सहारे से इस भव समुद्र से पार उतर जा सकता है। इसलिए कर गही मोहे उबारो श्यामा, कृपा दान कर दानी श्री राधा रानी। तो भैया, संसार में बहुत लोग हैं जो उन युगल के चरणों में बैठ कर के भी संसार ही मांगते हैं, संसार की चीजें ही मांगते हैं। लेकिन मांगना तो उनकी कृपा मांगो। उनके पग धूल के अलावा अगर कोई आश्रय होगा तो फिर बात नहीं बनेगी, तो फिर काम नहीं बनेगा। पर जिस दिन सब सहारे छूट जाएंगे, केवल उनका सहारा बचेगा, तब वो अपनाएंगे, तब वो कृपा करेंगे। उसमें समय कितना लगे पता नहीं, समय क्या कितने जन्म लग जाएं वो भी नहीं पता। पर जैसे एक भक्त दृढ़ता से कहता है, मो सोना बिगाड़न को और तो सोना सवारन को। मैं बिगाड़ता ही रहता हूं, समग्र जीवन बस बिगाड़ा ही बिगाड़ा है। मैं बिगाड़ने पे तुला हूं और तुम संवारने पे तुली हो। मैं बिगाड़ने से नहीं चूकता और तुम संभालने से नहीं चूकती। मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को। ऐसी प्रार्थना नित्य जब उनके चरणों में बैठ के करेंगे, तब उनका हृदय पसीजेगा और तब वो हमें अपने अंक में बिठाएंगी, तब हमें स्वीकार करेंगी। इसलिए ऐसी करुणामयी, करुणामयी नाम कितना प्यारा है। करुणा नाम सुनते ही हृदय में आ जाता, अरे अब हम पर कृपा जरूर होगी। वो करुणा की पुंज, वो करुणा की भंडार हम पर अपनी कृपा अवश्य बरसाएंगे। इसलिए वो करुणा निधान, करुणामयी किशोरी हम पर कृपा करें ताकि हमारे हृदय में भक्ति का संचार हो। बाकी तो सब भैया दुनियादारी है। देखो, खूब कथा सुन लो, खूब कथा में नाच लो, खूब कथा में भीड़ इकट्ठी कर लो, पर जब तक ये भाव हृदय में नहीं जगाओगे ना, तो इस कथा का भी कोई लाभ नहीं। कथा का लाभ तभी है कि कथा सुन के उनके नजदीक जाने का मन करे। जिनकी कथा इतने 6 दिन से सुन रहे हैं, उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने वैसे किया, वो प्रभु, वो श्री किशोरी जी कैसे होंगे, कैसे दिखते होंगे, मिलेंगे तो क्या बोलेंगे, मिलेंगे तो कैसे उन्हें अपनाएंगे। ये भाव जब हृदय में जागेगा, तब कथा का रस हृदय में जागेगा। तो ठाकुर जी और श्री श्यामा जी दोनों का युगल का आनंद ब्रज में चल रहा है। वैसे तो श्री
ठाकुर जी और किशोरी जी की कथा ज़्यादा भागवत में उतना ज़्यादा नहीं बोली जाती है, क्योंकि विशेष प्रसंग नहीं, लीला हुई नहीं है या उनका कोई लीलाओं की कमी ऐसा नहीं है, पर भागवत प्रसंग में ज़्यादा नहीं इसलिए। और दूसरा फिर राधा रानी की लीला, राधा रानी कथा सबको पचाने की सामर्थ्य भी नहीं है।